जिन बच्चों ने गेट 2024 का एग्ज़ाम दिया था और जो क्वालिफाई कर गए थे उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। कोल इंडिया लिमिटेड जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडरटेकिंग है, उसके अंदर मैनेजमेंट ट्रेनिंग की वैकेंसीज आई हुई है। तो इस नोटिफिकेशन के बारे में जानते हैं कि कितनी वैकेंसीज है और क्या क्या यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। जो बच्चे गेट 2024 का एग्जाम दे चुके हैं और जो क्वालिफाई कर चुके हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी यहाँ पर कोल इंडिया लिमिटेड के अंदर आई है, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडरटेकिंग है। बच्चों यहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनीज की वैकेंसी आई है जो कि गेट 2024 के स्कोर पर बेस्ड है। यहाँ थोड़ा सा कंपनी के बारे में दिया हुआ है, इसको मैं बात नहीं करूँगा, मैं मेन जो पॉइंट्स आपके उनकी बात करूंगा। सबसे पहले बच्चों 2024 का जो स्कोर है वो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो गेट कंपलसरी है 2024 का, उसका एक स्कोर कार्ड होना चाहिए और क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। माइनिंग की जो वैकेंसीज है बच्चों, पोस्ट कोड 11 है, टोटल वैकेंसी 263 है। बच्चों बहुत वैकेंसी है। अगर मैं आगे बात करूं तो सिविल के अंदर पोस्ट कोड 12 है और टोटल वैकेंसीज जो है वो आपकी 91 है और गेट पेपर जो है वो सीई से देना था, ठीक है। इलेक्ट्रिकल की अगर मैं बात करूं पोस्ट कोड 13 है, टोटल वैकेंसी से 102 है। तो इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, डबल ही उनका पेपर कोड है। मैकेनिकल जो है उनकी 14 पोस्ट कोड है और 104 उनकी वैकेंसीज है और एमई उनका पोस्ट कोड है। तो सिस्टम इंजीनियरिंग 15 वैकेंसीज है, टोटल 41 सीएस, ठीक है। उसके बाद ENT है ना 16 यहाँ पर पोस्ट कोड है, 39 टोटल वैकेंसीज है और यहाँ पर EC वाले एलिजिबल है ना, तो CS और EC वाले भी यहाँ पर एलिजिबल है। अब आगे मैं बात करूँ जो टोटल बच्चों 640 यहाँ पर वैकेंसीज है, ठीक है। तो बहुत बल्क में वैकेंसीज आई हुई हैं और बच्चों लेकिन यहाँ पर मेन पॉइंट लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन इफ सबमिटेड बाय गेट 2024 अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी रिजेक्टेड, ठीक है। तो बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो आप भी एलिजिबल हैं, लेकिन आपने गेट 2024 का एग्जाम दिया होना जरूरी है, वो अपन बात कर लेंगे, ठीक है। तो गेट का एक इंपॉर्टेंस है बच्चों। तो जो बच्चे फाइनल ईयर में, थर्ड ईयर में, वो अपना तैयारी करते रहे कॉलेज के साथ साथ, अगर क्वालिफाई हो जाता है और डायरेक्ट पास आउट होने के बाद यहाँ या कहीं भी किसी भी PSU में वो लगते हैं तो बहुत ही एक बढ़िया उनके पास मौका रहता है। रजिस्ट्रेशन जो है बच्चों 29 अक्टूबर 2024 से यहाँ पर स्टार्ट होंगे, ठीक है। लास्ट डेट जो रहेगी वो 28 नवंबर 2024 रहेगी शाम को 6 बजे तक, ठीक है। बाकी अब मैं छोटी छोटी बातें यहाँ पर बात कर लेता हूँ आप लोगों से, जैसे कि ये तो नॉर्मल बातें हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। सो माइनिंग के लिए क्या होना चाहिए, डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग विद अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स। बच्चों आपका बीटेक जो है वो 60% मार्क्स के साथ होना जरूरी है, कंपलसरी है, मिनिमम, ठीक है। सिविल के लिए भी 60 है, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग के अंदर यहाँ पर डिग्री होना ज़रूरी है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल में होना जरूरी है, मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल में होना जरूरी है, ठीक है। सिस्टम, अब यहाँ पर थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज होता है, इसलिए इन्होंने मार्क कर दिया कि रिकॉग्नाइज्ड फर्स्ट क्लास डिग्री इन BE, BTech, BSc इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, IT और एनी फर्स्ट क्लास डिग्री विद MCA, ठीक है। MCA के साथ भी अगर उसकी कोई फर्स्ट क्लास डिग्री है तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल है, ठीक है। ENT के अंदर BE, BTech, BSc इंजीनियरिंग रिलेवेंट ब्रांच इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60%, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं बच्चों नेक्स्ट टाइम पर, अगर मैं बात करूं तो ठीक है, ये यहाँ पर इनकी कोई बात नहीं। हाँ, यहाँ पर जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है फॉर जनरल, OBC और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस जो है उनके लिए 60% है। फॉर SC, ST एंड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट रिलैक्सेशन ऑफ 5% इज गिवन इन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, यानी 55% उनका मिनिमम होना जरूरी है। इन केस ऑफ CGPA या GPA, कन्वर्जन इन परसेंटेज सर्टिफिकेट इश्यूड बाय यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट शुड बी अचीव्ड विदाउट फेल। बच्चों इस चीज़ को आप ध्यान रखना जब भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे, ठीक है, कि आपको जो CGPA है और मतलब बाद में जब आपका DV एक तरीके से हो तब आप CGPA अगर किसी का है तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट करने वाला एक सर्टिफिकेट जरूर यहाँ पर लगाए जिसमें लिखा हो विदाउट फेल, है ना, कि मतलब पास होकर के ये आया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है अपेयरिंग कैंडिडेट जो है फाइनल ईयर के, उनको वो भी एलिजिबल हैं। कैंडिडेट्स हु आर करंटली स्टडिंग इन फाइनल सेमेस्टर या ईयर
ट्राई सेमेस्टर ऑफ सेशन 2023-24 ऑफ मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड अपीयर्ड इन GATE 2024 examination, and if his or her name is reflecting in the list of qualified candidates in the list shared by the organizing institute are eligible to apply. However, they have to submit final pass result of minimum required qualification before final selection. Before final selection यानी DV के दौरान, during document verification, failing which their candidate will be rejected for the applied post discipline without any further communication to them. ठीक है, मतलब जिस दिन आपका DV हो तब आपका रिजल्ट आकर के आप 60% से यहाँ पर पास होने चाहिए, सीधी सी बात है। ठीक है, फर्दर द कैंडिडेट मस्ट क्लियर ऑल सब्जेक्ट ऑफ फाइनल ईयर, है ना, ऐसा नहीं हो कि फाइनल ईयर में बेक रह जाए कोई, है ना, तो वो चीज़ भी होनी चाहिए। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम अदर रिक्वायरमेंट्स, ये आप जानते हो, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। ठीक है, उसके बाद अपन आते हैं नॉट एलिजिबल ब्रांचेस। यहाँ पर थोड़ा सा दे रखा है, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग की मैं बात करूँ बच्चों, तो सिविल विद आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और एनी अदर कॉम्बिनेशन विद सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। इलेक्ट्रिकल के अंदर एलिजिबल कौन कौन सी, देखो इलेक्ट्रिकल, यहाँ सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है जिसको अपन ट्रिपल ई कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, है ना, ये तीनों ब्रांच यहाँ पर एलिजिबल होगी इलेक्ट्रिकल के लिए। लेकिन कोई इंस्ट्रूमेंटेशन का है, पावर सिस्टम का है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, पावर इंजीनियरिंग का है, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद एनी ऑफ दीज आर ऑफ सिमिलर ब्रांचेज, वो एलिजिबल नहीं है। जो एलिजिबल है ये है, इनके अलावा कोई भी एलिजिबल नहीं है। ठीक है, मैकेनिकल में होना चाहिए, बाकी ये वाले एलिजिबल नहीं है। इंडस्ट्रियल हो गया, ऑटोमेशन हो गया, थर्मल हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, मतलब इसके अलावा जो है वो एलिजिबल नहीं है, सीधी सी बात है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन दोनों ब्रांचेज आपकी एलिजिबल है। अगेन इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, ये कोई भी ब्रांच यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। तो सीधी सी बात है, आप तो केवल इसको देखना कि कौन एलिजिबल है, ये एलिजिबल है, इनके अलावा अगर है तो वो एलिजिबल नहीं है, सीधा सा कंसेप्ट है। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि अगर कोई मान लो गलत पाया गया तो फिर आपको वो हटा देंगे। ठीक है, सीधी सी बात है ना। उसके बाद ये मैंने आपको बता दी। ठीक है, वैकेंसीज जो आपकी आई है टोटल, ठीक है, फ्रेश वैकेंसीज 262 है, टोटल वैकेंसीज इंक्लूडिंग बैकलॉग जो है वो 263 है। ठीक है, तो ये आपकी टोटल वैकेंसीज हो गई बच्चों, बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है और जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बेस्ट है। ठीक है, अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेसर पर। बच्चों क्या होता है, आप जैसे फॉर्म भरोगे, ठीक है, अब यहाँ क्या है, एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर्ड एंड क्वालिफाइड फॉर द गेट एग्जाम 2024 बेस्ड ऑन गेट 2024 स्कोर मार्क्स। अब आपने फॉर्म भरा, आपने वो जमा किया, ठीक है, अब क्या होगा, आपकी जो एक लिस्ट है वो बनेगी, ठीक है, ब्रांच वाइज, और शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को ये बुलाएंगे जिसमें रेशियो जो रहेगा वो 1:3 रहेगा इन ऑर्डर ऑफ मेरिट फॉर फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस। अब एक, जैसे कि मान लो एक वैकेंसी है तो 3 यानी 3 गुना बच्चे वो सेलेक्ट करेंगे, शॉर्टलिस्ट करेंगे, है ना। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो गेट में बढ़िया मार्क्स लाएंगे, लेकिन हो सकता है सेमेस्टर में किसी न किसी की, मतलब हो जाती है सबके साथ गलतियाँ, ठीक है, हो सकता है उसके कोई सब्जेक्ट में बैक लग गई। अब सर बैक कैसे लग गई, वो तो गेट क्वालिफाई किया। बच्चों मैंने एक स्टूडेंट से बात हुई थी, उसके बढ़िया थे, सारे सेमेस्टर में अच्छे एग्जाम थे, लास्ट में जो प्रैक्टिकल होते हैं ना, प्रैक्टिकल में जितने नंबर लिखने होते हैं उसमें एक 0 नहीं लगी, अब वो फेल हो गया। समझ रहे हो मेरी बात को, तो मिस्टेक था जैसे कॉलेज का, लेकिन अब वो फाइनल में तो फेल हो गया ना। तो ऐसे 2-4 कैंडिडेट 10-20 निकलेंगे, ठीक है, तो इसलिए वो 1:3 के हिसाब से स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे, कुछ आएंगे नहीं, है ना। तो उसके आधार पर क्या होगा, एक लिस्ट प्रिपेयर होगी टॉप के साथ, अब टॉप वालों को उठा लेंगे, है ना। अब क्या होगा, मान लो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो टाई स्कोर होगा, गेट स्कोर उनका टाई हो जाएगा, टाई मतलब सेम मिलेगा, ठीक है। तो उस केस में क्या करेंगे कि जिसके एग्जाम्स के अंदर, है ना, परसेंटेज मार्क्स ज़्यादा है या CGPA इन मिनिमम एलिजिबल क्वालिफिकेशन विल बी प्लेस्ड हायर इन द मेरिट लिस्ट। मिनिमम एलिजिबल यानी कि डिग्री अगर है तो डिग्री के ही परसेंट, यानी कि तुम जो है मास्टर डिग्री को आप ले लोगे, नहीं, जो मिनिमम वाला है उसको अपन उसके परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पर काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर ईच ब्रांच ऑन द बेसिस ऑफ गेट 2024 स्कोर मार्क्स, है ना। उसके बाद विल ओनली बी वैलिड एंड द स्कोर पीरियड टू आफ्टर गेट 20 इज नॉट वैलिड फॉर दिस रिक्रूटमेंट एक्टिविटी एंड हैंस विल नॉट बी कंसिडर। मतलब 2024 के बाद, मान लो 2025 है, वो दे दिया, पास हो गए, वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। वैलिड कह रहा है विल बी ओनली वैलिड एंड द स्कोर्स पीरियड टू और पीरियड यानी पहले और बाद में 2024 के, वो कोई एलिजिबल नहीं, ओनली 2024,
समझ गए मेरी बात को? ठीक है। उसके बाद इस तरीके से जो गवर्नमेंट ऑलरेडी PSUs में वर्क कर रहे हैं, बहुत से बच्चे हैं ना, या ऑटोनोमस बॉडीज़ के अंदर काम कर रहे हैं, तो उनको NOC यहाँ पर देनी पड़ेगी। ठीक है। एंड प्रॉपर रिसिप्टेड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन टू एम्प्लॉयर सीकिंग, है ना। NOC तो कंपलसरी होती है बच्चों, ठीक है, नहीं तो वो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। फिर फाइनल लिस्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट अगेंस्ट द वैकेंसीज विल बी अपलोडेड ऑन द CIL की जो वेबसाइट है वहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। इनिशियल मेडिकल एग्जाम भी यहाँ पर बच्चों होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो सारी प्रोसेस जो होती है। एप्लीकेशन की फ़ीस जो है बच्चों वो आपकी OBC जनरल हो गया, है ना, EWS कैटेगरी हो गया, उनको जो है 1000 रुपये प्लस जो GST है 180 वो देना पड़ेगा, यानी 1180 उनकी फ़ीस रहेगी। SC ST PWD एम्प्लॉय जो कोल इंडिया लिमिटेड के है या इट जो भी इसकी जो अदर जो इनकी चलती है ब्रांचेज, उनको छोड़ करके बाकी सबका जो है इतने रुपए लगेंगे, उनके फ्री रहेगा। ठीक है। एप्लीकेशन फीस विल बी पेड, है ना, वो सारा सिस्टम आप जानते हो। एज लिमिट बच्चों, एज लिमिट जो है वो 30 साल है। ये कहाँ से? 30 सितंबर 2024 से ये मांग रहे हैं। ठीक है। अब जनरल EWS कैंडिडेट के लिए थोड़ा सा जो एज रिलैक्सेशन जो मिलता है कैटेगरी का, जैसे OBC को 3 साल का मिल जाएगा, SC ST को 5 साल का मिल जाएगा, है ना। डिसेबिलिटी वाले को जनरल में अगर 10 है, OBC में अगर है तो 13 और SC ST में तो 15 साल का। ठीक है। एक्स सर्विस, है ना, कैंडिडेट्स इज एज पर एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट, है ना, तो गवर्नमेंट के जो रूल्स होते हैं वो EWS वाले कैंडिडेट्स के लिए लगेगा। ठीक है। उसके बाद द अपर एज लिमिट इज रिलैक्स सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट मैक्सिमम एज ऑफ द एप्लीकेंट ऑन द क्रूशियल डेट, 30 से ही अपन यहाँ पर मानेंगे। ठीक है। और 56 साल से वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों। चलिए, उसके बाद आप ये नॉर्मल चीज़ें हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। बाकी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये फ़ोटो वगैरह इनका ध्यान रखना। ठीक है। बहुत सी बार नाम मांगता है तो वो इस चीज़ की चीज़ें आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लेना, देख लेना, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत अगर आए तो आप जो है हमारे जो कमेंट बॉक्स है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। पे स्केल बच्चों, जो एग्जीक्यूटिव कैडर होता है ना, उसके अंदर ई से आपका पे स्केल होता है। यहाँ पर जो है आपका ग्रेड पे जो रहेगा बच्चों E3 रहेगा, और E3 के अंदर जो दे रहा है देखो 60,000 से लेकर के 1,80,000 आपका जो है बेसिक रहेगा। ठीक है। अब होता क्या है बच्चों, जब प्रोबेशन आपका 1 साल का होगा तब आपको फिक्स यहाँ पर मिलेगा कितना, 60,000 मिलेगा, है ना। कैंडिडेट विल ऑल्सो भी, बहुत बढ़िया है ना। ठीक है। वो DA वगैरह सब प्रोसेस जो होती है वो सारा आपको मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो दे रखा है इन्होंने सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी तो बहुत बढ़िया है बच्चों। हाँ, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड बनेगा 12/5 यानी 5 साल का, है ना। और हर महीने आपके जो सैलरी में से 5-5 हज़ार रुपये ये डिडक्ट करेंगे, ताकि लास्ट का जो 60वां महीना रहेगा तब तक आपके 3 लाख रुपये हो जाएंगे। उसका ब्याज नहीं मिलेगा, वो पैसा आपको रिफंड कर दिया जाएगा यदि आप पूरे 5 साल नौकरी करते हैं। तो अगर आप छोड़ते हैं तो फिर आपको ये बॉन्ड भरना पड़ेगा, 3 लाख रुपये आपको देने ही पड़ेंगे। ठीक है। वो पूरा होता है एक सिस्टम। ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पर पास आउट करना पड़ेगा। बाकी अदर डिटेल्स आप समझ ही गए होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये अच्छी वैकेंसी है जो बच्चे गेट को क्वालिफाई कर चुके हैं 2024 को। तो बच्चों आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी कि गेट एग्ज़ाम भी कितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो गेट का फॉर्म भर दें। ठीक है, 2025 है ना, मतलब भरते रहें फॉर्म को, क्योंकि क्वालिफाई अगर हो जाते हैं तो हो सकता है कैटेगरी का फ़ायदा उनको मिल जाए। सही है गलत है? तो मौके कभी छोड़ना नहीं चाहिए, और जितने मौके मिले उन मौक़ों को मतलब भरो फॉर्म, तो है ना। हो सकता है आपका यहाँ नहीं हो तो कहीं वहाँ हो जाए, वहाँ नहीं तो वहाँ हो जाए। ठीक है। सो बच्चों, मेरे हिसाब से ये जानकारी आपको समझ में आई होगी, और कोई भी अगर आप डाउट है तो आप अपने वीडियो के अंदर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो बने रहिए बच्चों निम्बस लर्निंग के साथ। ये है आपके फ्यूचर की तैयारी। ऑल द बेस्ट। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.